नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आपका एक बार फिर से डॉक्टर साहब जो हमारा खास हेल्थ पर शो है उसमें आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे सर। आज का जो टॉपिक है वो है डेंगू को लेकर। डेंगू के मामले भारत में इन दिनों डेथ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 6 से 7 मामले आ चुके हैं तो इसकी चर्चा होने लगी है। वैसे डेंगू से आप रूबरू पहले भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौत के जो आंकड़े बढ़ते हैं तो चिंता इस पर होने लगती है कि आखिर इसमें डेथ कैसे हो जा रही है। नोएडा प्राधिकरण के एक एजीएम हैं, उनकी भी डेथ हो गई है यहाँ पर। तो हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं और हम इसी पर खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर सब समझना हमें जरूरी ये होना चाहिए कि ये इससे डेंगू से मौत के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि डेंगू कितना खतरनाक है कि लोगों की जान ले रहा है? ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है इसमें? रोकथाम कैसे होगा? इन तमाम सवालों का ज़रा पहले मुझे आसान भाषा में लोगों को समझाएँ सर। मैंने सुना था कई साल पहले यश चोपड़ा जी की मौत भी डेंगू की वजह से हुई थी ना। जी। हाँ, मतलब क्या इंडिया का हाथी था और एक छोटा सा मच्छर खा गया है, मतलब डेंगू में ये होता है, क्या होता है ना, ये जो वायरल इन्फेक्शन है डेंगू, जी। हुँ, तो डेंगू चिकनगुनिया जैसा ही होता है, जीका जैसा ही होता है। हुँ, और ये जो तीनों वायरस है वो हुँ, एक ही मच्छर से आते हैं, जिसको हुँ, ईडिस बोलते हैं। हुँ, ईडिस के दो टाइप होते हैं, हुँ, अल्बोपेक्टस और इजिप्टाई। लेकिन हुँ, इतना मतलब ऐसा लोगों को इतना जानना जरूरी नहीं है। हमको अगर मच्छर ने काटा तो हम माइक्रोस्कोप लेके भागते नहीं, यार ये कौन से मच्छर के टाइप ने काटा था। लेकिन ये जो ईडिस वाले हैं वो दिन में काटते हैं, वो हुँ, एनाफिलिस वाले हैं में रात रात को काटते हैं, जिससे मलेरिया होता है। हुँ, जब मेरे अमेरिकन दोस्त जाते हैं इंडिया, जी। तो क्या होता है ना, रात को हम सोए हुए होते हैं, हुँ, तो सोते समय हमारा तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हमें पता हुँ, भी नहीं कि मच्छर अब बैठे हैं काट रहे हैं। दिन में कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो हुँ, ये जो दिन वाले मच्छर होते हैं उनमें से हुँ, जीका, हुँ, चिकनगुनिया और डेंगू होता है। ये हुँ, डेंगू के 4 टाइप्स है मेन। हुँ, हुँ, लेकिन कुछ स्टडीज कहते हैं 5 है, कुछ कहते हैं 47 है, कुछ हुँ, कहते हैं अभी म्यूटेट हो सकता है। लेकिन डेंगू हुँ, कोविड जैसा ही वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो अच्छा। बदल हो सकता है उस पर, लेकिन इतना थोड़ा होता है, लेकिन इतना हुआ नहीं है। हुँ, तो अगर डेंगू आपके शरीर में गया, हुँ, तो जो 4 मेन टाइप्स है, कहते हैं कि उनमें से जो दो वाला है, नंबर 2 है, हुँ, उससे सबसे ज्यादा खतरा है कि सीरियस डेंगू होने का। हुँ, लेकिन 1, 3, 4 से भी हो सकता है, 4 से थोड़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 2 से होता है। हुँ, तो अगर आपके पहले डेंगू हुआ था, हुँ, मानो नंबर 1 हुआ था आपको, तो बाद में लाइफ में आपको डेंगू 1 नहीं होगा, अच्छा। लेकिन डेंगू 2 हो सकता है। हुँ, और कभी-कभी क्या होता है ना, ये डेंगू की जो एंटीबॉडी होती है, हुँ, हुँ, वो दूसरे टाइप से भी प्रोटेक्ट करेगी। मतलब जो आपको गब्बर से बचाई है, वो आपको गोगा से भी बचाएगी, वो हुँ, गैम्बो से भी बचाएगी। हुँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि डेंगू का जो हेमोरेजिक फीवर होता है, हुँ, जैसा कोविड में हुआ करता था ना, इम्यून जी, स्टॉर्म, जी। तो कभी-कभी अपने जो खुद के संरक्षण है, हुँ, वो काबू के बाहर हो जाता है और वो जो हेमोरेजिक सिंड्रोम आ जाता है, उसमें हुँ, एंटीबॉडीज का भी हाथ है। मतलब वायरस कहे तो चोर है, हुँ, वो आपके घर में घुस आए हैं, एंटीबॉडीज आपके पुलिस है, हुँ, आपने उन्हें भेजा, दोनों की जंग चल रही है। हुँ, और एक समय ऐसा आता है कि बॉडी को बहुत गुस्सा आता है कि कुछ काम नहीं चल रहा है, तो वो ऐसा बाढ़ लाती है, उसमें पूरा शरीर ही डुबो देती है। हुँ, मतलब चोर पुलिस साथ उसमें डूब जाते हैं, जिसको इम्यून स्टॉर्म कहते हैं, इम्यूनिटी का हुँ, बाढ़। जैसा हुँ, वो हेमोरेजिक फीवर डेंगू में आ सकता है। हुँ, तो डेंगू में काफी लोगों को बहुत कम लक्षण होंगे, कुछ लोगों को लक्षण होंगे ही नहीं। कुछ अच्छा। थोड़े लोग हैं, वो सीरियस हो जाएंगे, और वो सीरियस अगर हो गए तो हुँ, उनमें प्लेटलेट्स ड्रॉप हो जाएंगे, और हुँ, उनको वो जो हेमोरेजिक डेंगू है, मतलब जिसको लीकी कैपिलरी सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, लीकी कैपिलरी सिंड्रोम का मतलब क्या है कि आपके जो छोटी रक्तवाहिनी है, हुँ, उसमें से खून और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मतलब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, वो हुँ, फ्लूइड हुँ, पार्ट है, हुँ, वो उससे निकल जाएगा। वो हुँ, निकल जाएगा तो बदन में सूजन आ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से खून जाने लगेगा, जैसे कि गम में खून आ रहा है, या पेशाब हुँ, में या टट्टी में जा रहा है, हुँ, ऐसे सिम्टम्स आने लगेंगे। या
काली टट्टी हो रही है, इसका मतलब स्टमक में ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन कम हो जाएगा, हम्म। किडनीज पे दबाव आएगा, फिर पूरे शरीर पे दबाव आके आदमी मर भी सकता है। तो हम्म। ये ये जरूरी है। तो एकदम आराम से देखा जाए तो ये वायरस है, हम्म। मच्छरों से होता है, 4 हम्म। टाइप्स है। अगर एक टाइप आपको हो गया तो वो टाइप हाँ। से आप सुरक्षित हो बाकी की जिंदगी के लिए। काफी सारे लोगों में मामूली लक्षण के साथ चला जाएगा, कुछ हम्म। थोड़े लोगों में सीरियस हो जाएगा। सीरियस हो गया तो उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन एक्चुअल एंटावायरल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। सीरियस अगर सर इसमें देखें तो कब कौन से ऐसी स्थिति है या कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको आने के बाद लोगों को डरना चाहिए और उसे टेस्ट करवा लेनी चाहिए कि डेंगू है या नॉर्मल बुखार है? अभी ये। डेंगू हुआ ना आपको, जी। तो आपको कुछ दिन बाद, मतलब आपको मच्छर ने काट दिया तो कुछ दिन बाद आपको हम्म। लक्षण आएंगे। लक्षण मतलब क्या होता है कि बुखार आता है, थोड़ा सर हाँ। दर्द होता है। हम्म। डेंगू का सर दर्द आंखों के पीछे होता है, थोड़ा हाँ। रैश आता है, थोड़ा हड्डियों में दर्द आता है। लेकिन ये इतना नॉन स्पेसिफिक है ना, जी। क्योंकि चिकनगुनिया के साथ भी हो सकता है, जीका के साथ भी हो सकता है, कभी कभी फ्लू के साथ हो सकता है, कोविड के हाँ। साथ हो सकता है, किसी दूसरे इन्फेक्शन के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है। तो आप हम्म। सिर्फ उसके ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। हम्म। अगर डेंगू के लेट स्टेज में, मतलब 7 8 10 दिन बाद, अगर हम्म। गम में से खून आ रहा है तो इसका हाँ। मतलब प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बुखार आया ना, हम्म। स्पेशली बारिशों के मौसम में, तो अभी हम्म। तो खत्म हो गया इंडिया का, लेकिन अगले साल आएगा ना, और अभी तो इंडिया में कभी भी बारिश होती है। हम्म। तो बारिश का जब मौसम होता है, तब एक फीवर पैनल करते हैं, मतलब कभी भी कर सकते हैं। वो फीवर पैनल से पता चलता है। हम्म। मतलब अगर डेंगू का जो एंटीबॉडी है हम्म। वो 2 तरह का होता है, आईजीएम और हम्म। आईजीजी। हम्म। आईजीएम मतलब अभी इन्फेक्शन हुआ है, आईजीजी मतलब 4 हफ्ते पहले हुआ है, 4 साल पहले हुआ है, पता नहीं, हम्म। ओके। हम्म। हम्म। और अगर अर्ली स्टेजेस है, पहले हम्म। 7 या 10 दिन, तो उसमें एंटीजन देखते हैं। हम्म। जैसा आरटीपीसीआर टेस्टिंग होता है, वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। नहीं हम्म। तो एक NS1 करके एंटीजन टेस्टिंग होता है डेंगू हम्म। का, वो भी अच्छा है, वो भी इसको पकड़ लेता है। और वो जो इंडिया के फीवर पैनल्स होते हैं, उसमें हम्म। सबके लिए चेक करते हैं। हम्म। मलेरिया करते हैं, डेंगू करते हैं, चिकनगुनिया, और भी वायरल फीवर जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस है, वेस्ट नाइल है। तो उसके कॉस्ट मुंबई में ज्यादा होते हैं, हम्म। दिल्ली में शायद थोड़े कम होते हैं। मैं अभी कुछ डॉक्टरों को फोन करके पता कर रहा था कि इंडिया में क्या कॉस्ट होता है, हम्म। हम्म। अच्छे लैब में 3,500 4,000 होता है। लेकिन अगर गरीब आदमी के लड़के को बुखार आया, हम्म। हम्म। 3 बच्चे हैं, तीनों को बुखार आया, अभी वो कहाँ से लाएंगे 12,000, 3 लोगों का फीवर टेस्टिंग करने के लिए। और मैं अभी एक हॉस्पिटल को फोन किया था इंडिया में ना, हम इतना कंफ्यूज मार देते हैं ना लोगों को। हम्म। अभी हम्म। बुखार का पैनल तो बुखार का पैनल करो ना, उसमें हम्म। कुछ 4 टाइप्स है। हम्म। बुखार पैनल सीधा, एनहांस, गोल्ड, बेसिक। तो इजा मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया वो सब पैकेजेस पढ़ के उनका डिस्क्रिप्शन। तो ये हम्म। पेशेंट कैसे डिसाइड करेगा ना, उसको डॉक्टर ही बोल देंगे क्या करना है। तो ये फीवर पैनल करके अगर डेंगू एंटीजन है, हाँ। तो आपको पता है कि डेंगू है, एक्यूट डेंगू है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हाँ। मतलब ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं, लेकिन हम्म। आप जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे, जल्दी अस्पताल में जाओगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, आपका हम्म। हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर खून बहने लगा, तो आप जल्दी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास पहुंचोगे। तो सर एक आम मतलब मैं आपके नज़रिए से ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी डिफरेंस कैसे पता करे कि ये नॉर्मल फीवर है और ये डेंगू हुआ है? क्योंकि अब अगर ज़्यादा देर मैंने सर अपने केस में देखा है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि हमारा एक दोस्त था कॉलेज लाइफ में, उसको डेंगू हुआ और 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। मतलब फीवर था, सर दर्द हुआ और 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो क्या ये इतनी रफ्तार से डेंगू अटैक करता है कि प्लेटलेट्स डाउन होना अचानक से? इतनी रफ्तार से अटैक नहीं करता, लेकिन शायद उसको मामूली सिम्टम थे 5 6 दिन और पता नहीं चला। और हाँ। आपने कहा कि नॉर्मल फीवर, फीवर जी। नॉर्मल नहीं होता। हुँ। नॉर्मल फीवर ऐसा नहीं होता, वो भी कुछ वायरस या बैक्टीरिया के वजह से है शायद, हुँ। 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 और आम आदमी कहे तो, अगर उसको ज्यादा सीरियस लक्षण नहीं है तो पता करके करेगा क्या? हुँ। क्योंकि काफी सारे इसका ट्रीटमेंट तो है नहीं ना।
डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, चिकनगुनिया का नहीं है, मतलब ऐसा स्पेसिफिक ट्रीट मलेरिया का है, लेकिन बाकी चीजों का, वायरल्स का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बैक्टीरिया का है, तो भी इंडिया में बुखार आया तो कौन कहाँ रुकता है? इंडिया में कोई ना कोई तो एंटीबायोटिक चढ़ा ही देते हैं ना भाई। ऐसा कोई पेशेंट कहेगा अरे क्या डॉक्टर के पास गया, 1 घंटा बैठा, 500 रुपया दिया और फिर दवा भी नहीं दी। तो इंडिया का अगर पेशेंट गया तो कुछ दवा लिए बगैर निकलने वाला नहीं है उधर से, तो ये भी सोचना पड़ता है। हमारा एजुकेशन ज्यादा नहीं है, यू नो ठीक है। अगर जैसा अभी परसों कॉफ सिरप पे बात हो रही थी, जी। तो एक डॉक्टर ने कहा कि उसके जो माँ बाप है वो आके मांगते हैं, और एक डॉक्टर ने नहीं दिया तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ इंश्योरेंस नहीं होता ना, तो डॉक्टर की शॉपिंग करते रहेंगे। जैसे हम चूड़ियां खरीदते हैं मेले में, वैसे लोग एक डॉक्टर के पास छोड़ के दूसरे, दूसरे के तीसरे। तो ये भी कंफ्यूजन अपने यहाँ बहुत है ना। लेकिन अगर कोई आम आदमी है, उसको बुखार आता है, तो वो अपने डॉक्टर के साथ बात करे और पता करे कि क्या वो फीवर पैनल कर सकता है। काफी सारे लोग तो बुखार आने के बाद 1-2 दिन रुकते हैं ना, कि किस तरफ जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या सर दर्द ज्यादा हो रहा है, क्या जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो अगर फीवर पैनल का फायदा इतना ही होगा कि अगर आपको पता है डेफिनेटली आपको डेंगू है, तो आपको ये भी पता है कि ये सीरियस हो सकता है, और सीरियस का ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव है, तो आपको जल्दी अस्पताल जाना चाहिए, जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक टेस्ट की बात आती है। हम इस पर आएँगे कि अब क्या करें अगर डेंगू हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए, क्या खाना-पीना चाहिए? कुछ लेकिन कर इससे ही पहले नहीं एक टेस्ट। नहीं, कुछ कर नहीं सकते। खाना पीना ये टिपिकल इंडियन पैतरा छोड़ दो, ओके। अच्छा। मतलब है, अपने पूर्वजों ने कुछ कहा था वो ठीक है, लेकिन ये हाँ। खाने पीने से कुछ आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर डेंगू नहीं, हुआ तो उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। सर जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना कि अगर आपको डेंगू हुआ तो प्लेटलेट्स आपको बढ़ाने हैं, तो पपीता खाइए तो आपको ठीक हो सकता है, जल्दी आ सकता है, प्लेटलेट्स बन ये सकता है। प्लेटलेट डेंगू की वजह से कम हुए है, तो ऐसा मैंने देखा है जी। लिटरेचर में, लेकिन ऐसा कोई बड़ा स्टडीज नहीं है कि जो प्रूव करेगा कि इसकी वजह से होता है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप ऐसा टाइम पास करके आपका वक्त जाया मत कीजिए। अच्छा। और टेस्ट की अगर बात आए तो सर जो ये एक मैंने जो देखा कि एलएफटी है, आरएफटी है, ये सब टेस्ट या फिर चेस्ट एक्स-रे, ये सब काम आता है क्या इसमें सर टेस्ट करवाने में? क्योंकि आप तो अच्छे से बता सकते हैं कि करवाना नहीं चाहिए देखो, या नहीं अगर किसी करवाना को चाहिए? बुखार है जी। तो चेस्ट एक्सरे से क्या पता चलेगा कि निमोनिया है या नहीं? हुँ, ठीक है। तो हुँ, निमोनिया अगर है तो किस वजह से है? क्या हुँ, बैक्टीरिया से वजह से है, वायरस की वजह से है? ये तो एक्सरे चेस्ट नहीं बताएगा ना, हुँ, वो सिर्फ बताएगा निमोनिया है। जी। अगर निमोनिया है तो बुखार के साथ खांसी भी आती है काफी हुँ, सारे लोगों को, हुँ, 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 खांसी के साथ बलगम गिरता है, तो फिर हुँ, एक्सरे करे। ऐसा हुँ, फिशिंग एक्सपीडिशन जैसा नहीं करते कि अगर बुखार आया तो चलो ये सब कर लो, हुँ, हुँ, ये एक बात है। हुँ, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मतलब एंटी, ये जो फीवर पैनल है, मैंने हाँ, कहा अब जो एलएफटीज की बात हो रही है, जी। उसका मतलब लीवर लीवर से ले। फंक्शन है, कि जी। एएसटी है, एएलटी है, हाँ, बिलिरुबिन हाँ, है। जी। तो किसी भी वायरस इन्फेक्शन में वो ऊपर जा सकता है, हेपेटाइटिस ए में जा सकता है, अच्छा। लेप्टोस्पायरोसिस में जा सकता है। तो हाँ, लिवर फंक्शन ऊपर है, इसका मतलब कौन से वायरस है आप बता नहीं सकते, हुँ, किसी भी वायरस से हो सकता है। हुँ, आरएफटी का मतलब है रीनल फंक्शन टेस्ट। हुँ, काफी साल बाद सुना है ये मैंने टर्म, मैं जब छोटा था इंडिया में, मेडिकल स्टूडेंट था, तब हम ये टर्म का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में तो उसे आरएफटी नहीं कहते। तो हुँ, रीनल फंक्शन टेस्ट में आ, कि क्या ब्यूएन क्रिएटिनिन बढ़ा है, इसका मतलब आप थोड़े डिहाइड्रेट हो रहे हो। हुँ, तो हुँ, अगर खून निकाल ही रहे हो फीवर हुँ, पैनल के लिए, और हुँ, अगर आप वैसे ठीक ठाक हो, खर्चा कर सकते हो, तो हुँ, ये टेस्ट करने में कुछ हर्ज नहीं है, हुँ, देखने के लिए कि क्या 7-8-10 दिन बाद किया तो ये टेस्ट खराब हो रहे हैं। हुँ, लेकिन ये टेस्ट स्पेसिफिक नहीं है, इसके वजह से हुँ, आपको पता नहीं चलेगा कि किस वायरस से हो रहा हुँ, है। और हुँ, जैसा मैंने पहले कहा कि पता हुँ, करके करोगे क्या, यू नो हुँ, हुँ। तो ये अच्छा सर एक चीज़ और है जो 2 सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहली बात तो इसके ट्रीटमेंट हम क्या करें? मतलब अगर जिसको हो कोई गया तो ट्रीटमेंट आपके नज़रिए से हम कैसे कोई करें? कोई ट्रीटमेंट भी। नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अगर हेमोरेजिक फीवर हो गया है तो आईवी फ्लूइड्स देंगे, सपोर्ट देंगे। हाँ, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो खून देंगे, प्लेटलेट्स हाँ, कम है तो ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं अगर बहुत कम हुआ तो। हाँ, और
बाकी सिम्टोमेटिक है, ध्यान रखेंगे ब्लड प्रेशर पे, ब्लड प्रेशर को काबू में रखेंगे। अगर ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से लिवर पे प्रेशर आ रहा है, किडनी पे प्रेशर आ रहा है, तो जो हॉस्पिटल में भर्ती है तो डेली लैब टेस्ट करेंगे, और वो जो इम्यून का स्टॉर्म है, डेंगू का जो बाढ़ आया है, उसे राइड आउट करने की कोशिश करेंगे। मतलब पेशेंट को तब तक बचाए रखेंगे जब तक वो स्टॉर्म अपने आप कम नहीं होता। अच्छा, और इसको रोकथाम के लिए सर, जो आखिरी मतलब मेरे दिमाग में सवाल है कि अगर ये हो ही नहीं तो इसको रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो अच्छा सवाल है ना। 2 तरह की चीजें हो सकती, 3 तरह की चीजें हो सकती है, और जी, उसके ऊपर ज्यादा बात होनी चाहिए ना, क्योंकि जी, सबके लिए रोक सकते हैं। जी। एक है टीका, वैक्सीन। हुँ, हुँ, तो हुँ, 2 तरह के टीके हैं, हुँ, एक अमेरिकन है और दूसरा भारतीय है। मतलब हुँ, भारतीय है वो भी जापानीज है, टकेडा हुँ, ने बनाया है, हुँ, और हुँ, अमेरिकन अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। हुँ, जो अमेरिकन वैक्सीन है ना, वो हुँ, ऐसा वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आप हुँ, अपने डॉक्टर के साथ भी बात कर लो, लेकिन अमेरिकन वैक्सीन इतना अच्छा नहीं है भारत के हुँ, लिए, हुँ, तो आप छोड़ ही दो उसे। जी, हाँ, तो क्या होता है अमेरिकन वैक्सीन में, हुँ, कि अगर आपको पहले डेंगू हुआ है हुँ, या नहीं हुआ है, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाँ, हाँ, अमेरिकन वैक्सीन लेने के पहले। तो अगर नहीं हुआ है आपको हुँ, पहले डेंगू, तो अमेरिकन वैक्सीन के वजह से आपका डेंगू का, सीरियस डेंगू का खतरा और बढ़ सकता है। अच्छा, तो इंडिया में पहले इतना सोशल मीडिया है, इतने वैक्सीन के ऊपर लोग उल्टा सीधा बात करते हैं। किसी हुँ, छोटे लैब में टेस्ट किया, वो हुँ, टेस्ट बराबर नहीं आया, आपको पहले डेंगू नहीं हुआ था, तो हुँ, वो वैक्सीन से खतरा बढ़ सकता है। तो हुँ, मेरा वैद्यकीय मशवरा नहीं, लेकिन फ्रेंडली में कहूंगा कि अमेरिकन वैक्सीन से आप दूर रहो। हुँ, अमेरिकन वैक्सीन आप सोचो भी नहीं। हुँ, एक जापानीज वैक्सीन है, वो हुँ, टकेडा ने बनाया है, उसको हुँ, क्यूडेंगा कहते हैं। हुँ, उसके 2 डोज होते हैं, 3 हुँ, मंथ अपार्ट लेते हैं। वो अच्छा है, हुँ, अच्छा है, मतलब कि वो आपका सीरियस डेंगू का चांस बहुत कम कर देता है। हुँ, लेकिन अगर इंडिया में आप किसी डॉक्टर के साथ बात की, तो हुँ, कोई बात नहीं कर रहा है उसके बारे में, कोई कोई सोच भी नहीं रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जी, कि मेरा एक आइडिया है, हाँ, रवि गोडसे का आइडिया, हुँ, लेकिन क्या है ना, हुँ, मेरे आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, हुँ, और सब आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, 15-20 साल बाद पता चलता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, एक उसकी वजह है कि मैं इंडिया छोड़ दिया, क्योंकि कोई मेरे आइडियाज को सुनता ही नहीं था। okay? तो अगर मेरा आइडिया है कि सिर्फ डेंगू 2 पे बनाए जी, हाँ, वैक्सीन, क्योंकि वो हुँ, सबसे ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, क्या होता है ना, कि मानो पूरा पॉपुलेशन को हमने कर दिया, इम्यून कर दिया हाँ, वैक्सीन देके। ओके, हाँ, हाँ, तो क्या ऐसा है कि डेंगू बदल जाएगा, म्यूटेशन कर देगा, तब्दीली कर देगा? ऐसा नहीं होगा, थियोरेटिकली अच्छा, सोचा। हाँ, क्योंकि ये जो वैक्सीन है, हुँ, वो आपको वैसे डेंगू होने से नहीं बचाएगी इतना। हुँ, हुँ, मतलब वो वायरस को आपको शरीर में आने देगी, लेकिन हुँ, आपको सीरियस इन्फेक्शन नहीं करने देगी वायरस को, हुँ, तो लेकिन डेंगू बदल सकता है ना, म्यूटेट भी हो सकता है। तो अगर हुँ, पूरे विश्व ने प्रोटेक्शन कर दिया, तो डेंगू हुँ, शायद बदल देगा। और हुँ, जैसा कोविड में होता रहा, हुँ, कि हुँ, वैक्सीन आया, बाद में इतना बदला वो, ओमिक्रॉन तक गया, हुँ, कि फिर वैक्सीन सिर्फ सीरियस डिसीज से बचा रहे थे, मामूली हुँ, डिसीज से तो बचा नहीं पा रहे थे। हुँ, तो जो इंडिया का वैक्सीन है, हुँ, वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं है, किसी ने नाम भी नहीं सुना है। हुँ, लेकिन थोड़ी लोकतंत्र की भी हद होती है यार, कि कितना पीछे है हम जी, ये मस्किटोज के। इतना बड़ा नंबर 4 का जीडीपी है, हुँ, और इंडिया के कुछ बच्चे डेंगू के वजह से तड़प तड़प के खून जाके मर रहे हैं। क्या हम हुँ, मस्किटोज को कंट्रोल नहीं कर सकते? हुँ, कितना कचरा कूड़ा होता है रास्ते पे, कितना स्टैग्नेंट वाटर होता है, गटर होते हैं, कितने अनधिकृत बिल्डिंग चल रहे हैं, क्या बिल्डर्स कुछ परमिट नहीं है, मतलब ये सब भी देखना पड़ता है ना थोड़ा। हुँ, ये पूरा हुँ, सब साथ में चलता है। तो हुँ, इस रिसर्च में भी इंडिया को विश्व के आगे जाना चाहिए, हुँ, क्योंकि हम कुछ जुगाड़ मार के कम पैसे में ये बता सकते हैं कि हुँ, कैसा करना है। हुँ, लेकिन अगर नैतिकता बैठ के आप अगर 9 साल बैठे हो,
तो बैठेंगे, सोचेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, फैसला करेंगे। ये फैसले से तो मुझे ऐसे धड़कनें बढ़ती है मेरे दिल की, जब फैसला करेंगे। कुछ करते ही नहीं है फैसला, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो दर्शकों को आपने बताया है वो पूरी जानकारी आराम से आसान भाषा में समझ में आ गई होगी, और कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल हम एक नए एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।